मोदी के परिवार पर बोलना लालू को पड़ा भारी। पहले मोदी ने खुद लालू को दिया मुंहतोड़ जवाब, अब नेपाल की लड़की ने भी दिया करारा जवाब। कौन है मोदी का परिवार, नेपाली लड़की ने बता दिया। जिस नरेंद्र मोदी को देश की जनता इतना प्यार करती है कि उन्हें एक बार नहीं लगातार दो बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता सौंप दी, उसी प्रधानमंत्री से इस देश में नफरत करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। कभी रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेसी सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगवाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कभी मोदी को वोट देने वालों को राक्षस कह देते हैं। राक्षसों, भाजपा के राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत यहीं खत्म नहीं होती। बिहार की सत्ता संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव तो पीएम मोदी से इस कदर नफरत करते हैं कि 3 मार्च को पटना में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने के बजाय पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हुए उनकी निजी जिंदगी पर जोरदार हमला बोला था। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव जैसे दिग्गज नेता ने भी तू तड़ाक करते हुए सीधे प्रधानमंत्री के परिवार पर सवाल उठा दिया था, जिस पर अब भारत के लोग ही नहीं पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी लालू यादव को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू की रहने वाली प्रतीक्षा सुनाम ने तो अपने देश में आए भूकंप के दौरान मोदी सरकार से मिली मदद की याद दिलाते हुए कहा, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी का परिवार हूँ। मेरा नाम प्रतीक्षा सुनाम है और मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। जब नेपाल में भूकंप आया था तो मोदी जी ने हर संभव मदद की थी, और जो लोग कह रहे हैं मोदी जी का कोई परिवार नहीं है, और उन लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मोदी जी का परिवार हूँ। पीएम मोदी को नेपाल से मिल रहे उस प्यार और समर्थन को लेकर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पत्रकार विकास भदौरिया ने तो लिखा, नेपाल की प्रतीक्षा सुनाम पीएम मोदी को अपना परिवार बता रही हैं। वजह है नेपाल में आए भूकंप के समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नेपाल के नागरिकों को दी गई मदद। वो कहते हैं ना, अच्छा करिए अच्छा होगा। मोदी के परिवार का विस्तार भारत की सीमाएं लांघ रहा है। बीजेपी नेता हर्ष चतुर्वेदी ने लिखा, मोदी जी से प्रभावित होकर वसुधैव कुटुंबकम को चरितार्थ करती नेपाल की प्रतीक्षा सुनाम भी प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना परिवार बता रही हैं। प्रतीक्षा का कहना है कि नेपाल में आए भूकंप के समय प्रधानमंत्री मोदी की ओर से नेपाल के नागरिकों को दी गई मदद एक परिवार वाला ही कर सकता है। एक और एक्स यूजर ने तो लिखा, केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और दूसरे अन्य देशों की जनता भी मोदी जी को अपना परिवार मानती है। करोड़ों हिंदुस्तानियों की तरह नेपाल की रहने वाली प्रतीक्षा सुनाम भी जिस तरह से खुद को मोदी का परिवार बता रही हैं, ये सबूत है कि मोदी की लोकप्रियता देश की सीमाएं तोड़ रही है। और ये लोकप्रियता यूं ही नहीं बनी। दरअसल साल 2023 के नवंबर महीने में जब नेपाल में भीषण भूकंप ने 150 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के साथ ही जबरदस्त तबाही मचाई थी, उस वक्त मोदी सरकार ने ही नेपाल की मदद की थी। भारत की ओर से 11 टन से अधिक की पहली खेप भूकंप के 2 दिन बाद 5 नवंबर को भेजी गई थी, जिसमें आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के साथ टेंट, तिरपाल, चादरें, कंबल और स्लीपिंग बैग आदि शामिल थे। इसके बाद अगले दिन 6 नवंबर को दूसरी खेप में 9 टन राहत सामग्री भेजी गई, जिसमें आवश्यक चिकित्सा और स्वच्छता आपूर्ति
तंबू, स्लीपिंग बैग और कंबल विशेष रूप से शामिल थे। इसके बाद सहायता की तीसरी खेप 9 नवंबर को भारतीय वायुसेना के जरिए भेजी गई। इसमें भी प्रभावित लोगों के लिए सभी जरूरी सामान थे। बात नेपाल की हो या किसी और देश की, जब भी कोई मुसीबत आई तो सबसे पहले भारत ने ही मदद भेजी, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को परिवार मानते हैं। यही वजह है कि नेपाल की रहने वाली प्रतीक्षा सुनाम ने भी खुद को मोदी का परिवार बताया है। ये जवाब है लालू यादव जैसे विपक्षी नेताओं को, जो पीएम मोदी के परिवार पर सवाल उठाते हैं। ऐसे लोगों को जिस तरह से नेपाली लड़की ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने लालू यादव को परिवार पर जवाब देते हुए क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। यही करते हैं साथियों, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है। आप मुझे देशवासी भली भांति जानते, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं,
और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए,